हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। और आज हम अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट फैमिली है जिसे हम मालवेसी कहते हैं, और ये अभी कुछ सालों पहले ही रिसेंटली ऐड हुई है आपके नीट के सिलेबस में। तो आज हम इस मालवेसी फैमिली को कवर करने वाले हैं और इसके बारे में जितनी बातें आपको जाननी ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, वो हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और कुछ ऐसी 5-6 फैमिलीज़ हमारे पास सिलेबस में हैं। हम एक एक करके इन 5 फैमिलीज़ को कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़े। ठीक है। और एक और बहुत बड़ी बात, फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सारी बातें याद रहें, तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट स्टडिंग वन फैमिली एट अ टाइम। एक बार में एक ही फैमिली पढ़ें, आप एक बार में एक ही फैमिली पढ़ें, उसके सारे एग्जाम्पल्स याद करें, उन्हें बार बार दोहराएं, अपने दोस्तों के साथ उनको रिपीट करें बार बार। तो जब तक आपकी वो एक पर्टिकुलर फैमिली, उसके कैरेक्टर्स और उसके एग्जाम्पल सारे कवर नहीं हो जाते, तब तक आपको दूसरी फैमिली पे नहीं जाना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको काफ़ी बातें याद हैं, तब तो आप पढ़ सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आपने अभी अभी मॉर्फोलॉजी, अभी अभी प्लांट फैमिलीज को पढ़ना शुरू किया है, तो आपके लिए यही रिकमेंडेड है कि आप एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना लें। आप एक बार में एक ही फैमिली पढ़ें, उसके बाद का जो आपका टाइम है आप उसमें या तो उसी को रिवाइज करें या फिर कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ें। फैमिलीज एक साथ बहुत सारी ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मिलते जुलते नाम हैं, सब मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई फैमिलीज को एक बार में एक ही फैमिली को पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से कंप्लेन करते हैं कि सर फैमिलीज के एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहे, बहुत मिक्सअप हो रहा है। मिक्सअप ही होगा ना भाई, एक साथ 50 पढ़ोगे तो एक साथ 5 फैमिली पढ़ ली, अब किसका एग्जाम्पल कहाँ है सब भूल गए, सब खिचड़ी हो गई। तो अपने को वो नहीं करना है। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से हमारे व्यूअर्स हैं तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में, समझने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आई होप कि उसके बाद उन्हें किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट होने वाला है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है भाई, देखो, जब हम फैमिली और उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में कुछ टर्म्स आएंगे। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपने मॉर्फो पढ़ी है, तो मैं उस हिसाब से उन टर्म्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ी, हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया, एंड इफ यू वांट द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, वो टर्म आपको अच्छे से समझना है, वो मॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं वो टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है, कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई मालवेसी फैमिली की। मालवेसी फैमिली इज बेसिकली कॉटन फैमिली। जो रुई होती है ना, हाँ, तो वो प्लांट प्रोडक्ट है। अब कॉटन फैमिली या मैलो फैमिली कहते हैं उसमें, और बहुत ही कॉमन एक फ्लावर, अगर आप जानते हो इस फ्लावर को, तो ये फ्लावर देखिए, इसको हमारे यहाँ पे ओडल कहते हैं ना, ओडल कहते हैं इसको। तो ये फ्लावर जो है इसकी फैमिली है मालवेसी, है ना, मैलो फैमिली कहते हैं इसको। और बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ एक आध प्लांट्स ऐसे होंगे जैसे कि कॉटन खुद हो गया, तो इस पर से फाइबर मिलता है हमको, रेशे मिलते हैं, जिससे हम कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। सही है। ऐसे ही कुछ एक आध प्लांट्स ऐसे भी हमें मिलेंगे जिसको हम खा सकते हैं, जैसे भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा, है ना। तो भिंडी जो है वो इसी फैमिली का मेंबर है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल्स काफी फेमिलियर रहेंगे, और जो नहीं भी होंगे, हम एक आध जो है ऐसे पिक्चर्स देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, रिलेटेबल लगेगा कि अच्छा इस प्लांट के बारे में बात हो रही है। नॉर्मली सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल लिख के नहीं छोड़ेंगे अपन, है ना, हम इमेजेस भी देखेंगे कि भाई ये इस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने देखो अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो कॉमन एग्जाम्पल्स है सारे कवर हो जाएं। बट आप जब टेस्ट सीरीज देंगे, अपने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह बुक में सॉल्व करेंगे, तो उस समय पर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स मिले। ठीक है। तो बिल्कुल ओपन हार्टेडली उन एग्जाम्पल्स को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स एक ही जगह पर हम लिख दें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सारी चीजें जो आपको नए नए, वैसे तो बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर चांसेस है, लेकिन इन केस मिले तो आपको वो लिख लेना है, अपने नोट्स में डाल देना है। ठीक है, कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली मालवेसी की हम पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब कि क्लासिफिकेशन में कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो भाई, प्लांट की बात हो रही है तो किंगडम प्लांटी है। ठीक है, किंगडम इज प्लांटी, गुड। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की, तो ये एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट, हमें ये भी पता है। देन वी टॉक अबाउट कि कौन सी क्लास का है,
तो एंजियोस्पर्म के पास भाई दो ही क्लास होती है, डाइकॉट, मोनोकॉट, बचपन से सुना होगा, है ना। तो ये डाइकॉट है, डाइकॉट फैमिली है। ऑर्डर याद हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई पूछने वाला तो है नहीं भाई, है ना, मालवेल्स कहते हैं इसको। और भाई फैमिली तो हम पढ़ ही रहे हैं, दैट इज मालवेसी। कूल, क्लियर, सिंपल बात, ठीक है। तो ये कोशिश करना याद रखना। अब देखो, अब फैमिली के बाद हम जो अगला पढ़ते हैं वो होता है जीनस और स्पीशीज। अगर आपको वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूरी याद हो, है ना, तो किंगडम और प्लांट्स में फाइलम को ही हम डिवीजन बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो अब जीनस और स्पीशीज तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं, लेकिन फैमिली तक बात यही है, ठीक है। अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, दैट इज ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कि मिलता कहां है। तो ये लगभग सभी जगह मिलता है, सभी टाइप के ज्योग्राफिकल एरियाज में मिलता है, ठीक है सर। लेकिन थोड़े कॉमन है ये ट्रॉपिकल एरियाज में, जो थोड़े गर्म एरियाज होते हैं वहां पे थोड़े कॉमन है, ठीक है। दे आर मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज, है ना, हल्के जो गर्म एरियाज होते हैं। फिर हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो किस तरीके का प्लांट है ये, हैबिट। प्लांट्स ज्यादातर एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स मतलब जिनका लाइफ साइकिल एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, मतलब साल भर के अंदर अंदर ही वो सीड से ग्रो कर जाते हैं, बड़े होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फ्लावरिंग करते हैं, पॉलिनेशन होता है, फ्रूट्स बनते हैं और सीड बन के खत्म हो जाते हैं, मतलब साल भर के अंदर लाइफ साइकिल खत्म। तो हम उसको बोलते हैं एनुअल। लेकिन पेरिनियल भी हो सकते हैं सर ये। पेरिनियल का क्या मतलब हो गया, पेरिनियल का मतलब हो गया, जैसे हमने एनुअल पढ़ा कि एक साल के अंदर सब खत्म, प्लांट खत्म, अब नया नया जनरेशन आएगा उसका। पेरिनियल ऐसा नहीं है। पेरिनियल प्लांट साल दर साल जिंदा रहते हैं और हर साल एक स्पेसिफिक सीजन में अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। आ रही बात समझते? ऐसे प्लांट्स जो बुरे हालातों को भी झेलने की एबिलिटी रखता है और साल दर साल जिंदा रहे, है ना, कुछ सालों तक जिंदा रहे और कुछ सालों तक, जब तक वो जिंदा है, हर एक बार एक स्पेसिफिक सीजन में फ्लावरिंग कर रहा है। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। और हर्बेशियस मतलब आपको पता ही है कि थोड़ा ग्रीन सा दिखता हो, हर्ब टाइप का, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो श्रब्स होते हैं, थोड़े ड्राई से अपीयर करते हैं। अब बहुत ही रेयरली हमें ऐसे ट्रीज भी दिखते हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं इसके, लेकिन ट्रीज का होना इस फैमिली के अंदर थोड़ा रेयर है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी स्टेम कैसे होती है। तो जनरली इरेक्ट स्टेम होती है। इरेक्ट का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करती हुई, ठीक है। कुछ दूसरे प्लांट्स तुमने देखे होंगे, जैसे वो ऐसे जमीन पे ही पड़े रहते हैं, क्रीपर्स होते हैं, या किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर ऐसे चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। लेकिन ये इरेक्ट है, ये अपने आप में एक वर्टिकल ग्रोथ शो कर सकता है, इस टाइप का स्टेम है। और ये जो स्टेम है ये एक ऐसे स्टेम हेयर से कवर्ड होता है। स्टेम हेयर दैट इज स्टिलेट, है ना, स्टार शेप के ऐसे छोटे 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 बहुत ही छोटे से स्टेम हेयर्स इनके ऊपर कवरिंग होती है उनकी, ठीक है। फिर हमारे पास लीव्स की हम बात करते हैं। लीव्स जो है वो सिंपल लीव्स हैं। सिंपल लीव्स का मतलब कि इनका जो ग्रीन पार्ट होता है लैमिना लीफ का, वो इंटैक्ट है, वो और छोटे 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 लीफलेट्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल लीव्स। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो कि सर लीफ के टाइप में दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो कि लीफ सिंपल का मतलब हो गया कि जो लैमिना वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो फर्दर डिवाइडेड नहीं है, वो इंटैक्ट है, दैट इज इन अ सिंगल पीस, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिनको हम लीफलेट्स कहते हैं, तो हम उसे फिर कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लीफ का टाइप है, सेपरेटली कवर करेंगे अगर आपको दिक्कत है तो। आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता है, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, विल टेक इट ऑफ सेपरेटली, फाइन, बढ़िया। फिर स्टिपुलेट, लीफ के बेस पर एक छोटा सा ऐसा तिनके जैसा एक और ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। अब अगर लीफ के नीचे वो प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट, नहीं है तो एक्सटिपुलेट। लेकिन यहां पर कैसी लीफ है? स्टिपुलेट है। ऑल्टरनेटली अरेंज मतलब एक नोड से एक ही लीफ आ रहा है, फिर अगले नोड से अगला आ रहा है, फिर उसके अगले नोड से अगला आ रहा है, मतलब एक नोड पर अगर एक ही लीफ दिखता हो तो हम उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। अगेन सेपरेट टॉपिक है, बढ़िया। पामेट विनेशन होता है। पामेट विनेशन तो तुम लोग समझते ही हो कि जैसे ये हमारे पास अगर एक लीफ है तो इस लीफ में विनेशन जो है वो इस तरीके से ऐसे, ठीक है, फैली हुई है, रेटिकुलेट है, पाम की तरह फैली हुई है, ठीक है। ऐसे जैसे इस तरीके से एक पॉइंट पर निकलेगा और ऐसे करके बहुत सारे वीन्स निकलेंगे, तो पाम की तरह फैली हुई है। और रूट्स में भी हम देखते हैं तो टैप और ब्रांच रूट है। टैप रूट है लेकिन ब्रांच्ड है, मतलब उसमें से लेटरल रूट्स भी निकली हुई हैं कुछ इस तरीके से कि जैसे अगर मैं यहां बना दूं टैप रूट,
तो ये रूट है, लेकिन इसमें से ऐसे लेटरल ब्रांचेस, लेटरल रूट्स निकली हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रूट होती है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। यहां तक हमने पढ़ा था वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हमारे पास है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब कैसा? फ्लावर्स का अरेंजमेंट। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब फ्लावर्स का अरेंजमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही अकेला फ्लावर लगा हो, किनारे पे कहीं लगा हो एक्सियल, मतलब इस तरीके से, ऐसे यहां पर, ऐसे साइड में, या फिर टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि ये एक्सेस है और फ्लावर बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सेपरेट पेज पर तुम्हें बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक ही फ्लावर है मान लो, और वो बिल्कुल किनारे पर है, तो दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक है। दिस इज सॉलिटरी टर्मिनल। लेकिन अगर ऐसा है तो ये भी अकेला ही है फ्लावर, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉलिटरी एक्सियल। ऐसे एक्सेस पे इधर उधर ग्रो कर रहा है। आगे बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर और देखो क्या है, कई बार साइमोज या रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस भी होता है। अब साइमोज और रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ऐसा दिखता है, देखो कि हमारा मेन एक्सिस ऐसे एक फ्लावर बना लिया, उसके बाद जितने भी साइड से निकलने वाले ब्रांचेस हैं उनके ऊपर भी ऐसे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट होगा तो दिस इज कॉल्ड अ साइन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेन एक्सिस पे ना आए फ्लावर और ऐसे साइड से निकले, है ना। तो ये सब मॉर्फो में हम पढ़ते हैं, और अभी बस मैं एक फटाफट रिव्यू दे रहा हूं ताकि आपको देखकर याद आ जाए कि एग्जैक्टली कैसा होता है। तो कभी कभी साइन भी हो सकता है, कभी कभी रेसिमोस भी हो सकता है, सॉलिटरी एक्सियल भी हो सकता है, सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकता है। ये सभी पॉसिबिलिटी हैं इन्फ्लोरेसेंस की मालवेसी के अंदर, ठीक है। फिर और देखिए और क्या फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर खुद कैसा होता है? पेंटामेरस, मतलब फ्लोरल वर्ल्स, पेटल, सेपल, ये सब 5 के मल्टीपल्स में है, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पेंटामेरस। हाइपोगाइनस क्यों बोला? हाइपोगाइनस बेटा इसलिए बोला क्योंकि हमारे जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो सब, जैसे मान लो ये थैलेमस है और ये हमारी इस प्लांट की ओवरी है, तो बाकी के जितने भी वर्ल्स हैं अगर वो सारे के सारे ओवरी के बेस से डेवलप हो रहे हो, यानी कि देखो सेपल भी ओवरी के नीचे, पेटल्स भी ओवरी के नीचे, स्टेमन भी ओवरी से नीचे से डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है। तो अगर किसी फ्लावर में ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर हो तो ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो इनके अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, ठीक, बढ़िया। फिर हम बात कर रहे हैं देखो कैलिक्स की। कैलिक्स, कैलिक्स में क्या, अच्छा हाँ, यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली सिमेट्रिक होता है, किसी भी पॉइंट से अगर हम इसको कट करें तो एक जैसा दिखेगा। कंप्लीट फ्लावर है, चारों वर्ल्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम, अगर सब कुछ है तो कंप्लीट फ्लावर। और एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मतलब बाइसेक्सुअल। इनके पास नीचे की तरफ ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और कैलिक्स के बाहर भी छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एपिकैलिक्स बोलते हैं, ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। ये स्पेशल फीचर है इस फैमिली का। ब्रैक्टियोलेट हर एक फैमिली जो हमें पढ़नी है उसके अंदर नहीं दिखता, लेकिन मालवेसी में दिखता है, ठीक है भाई। तो ब्रैक्टियोलेट कैसा दिखता है? देखो यहां पर मैंने एक इमेज बनाने की कोशिश की है छोटी सी। अगर हम इसे देखें तो जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। इफ वी सी दिस, अगर हम इसे देखें तो देखो यहां पर ये जो चीज तुम्हें दिखती है, दिस इज ब्रैक्ट। ये जो ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रहा है ये है सेपल, लेकिन सेपल से ठीक बाहर की तरफ यहां पर एक और छोटा लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, विच इज कॉल्ड ब्रैक्टियोलेट या फिर एपिकैलिक्स। एपी का मतलब होता है देखो अबव, और सेपल हम बोलते हैं कैलिक्स को, है ना, कैलिक्स को ही सेपल बोलते हैं। तो कैलिक्स के भी ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है एपिकैलिक्स। तो इस तरीके का फीचर हमें एक दिखता है किसके अंदर बेटा? वी सी दिस पर्टिकुलर फीचर इन मालवेसी, ठीक है।
तो ये जो पर्टिकुलर फीचर हमें दिखता है, ये फीचर है मालवेसी का, ठीक है, मालवेसी फैमिली का। तो आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। तो सिंपल पार्ट है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा, पांचों सेपल्स जो इनके पास हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपस में बिल्कुल भी जुड़े ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जुड़े हों, दे कैन बी यूनाइटेड एट द बेस, और इनका एस्टिवेशन वैल्वेट होता है। अब अगर मैं वैल्वेट एस्टिवेशन की बात करूं बेटा, तो वैल्वेट एस्टिवेशन देखो कैसा दिखता है, जिसमें पेटल्स जो हैं या सेपल्स जो हैं उनके मार्जिन्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, मार्जिन्स एक दूसरे को टच तो करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते, मार्जिन्स टच तो करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते। फ्यूज हो सकते हैं, ऐसे फ्यूज हो सकते हैं, देखो ऐसे, लेकिन ऐसे ओवरलैप नहीं करते, है ना, दे कैन टच, दे कैन बी फ्यूज्ड बट नॉट ओवरलैप। ओके, तो इस तरीके का जो हमारा एस्टिवेशन है उसको हम बोलते हैं वैल्वेट एस्टिवेशन। फिर और क्या खास बातें हैं भाई, देखो फैमिली की, कोरोला की बात करें, कोरोला यानी पेटल्स का ग्रुप, 5 पेटल्स हैं, बड़े साइज के होते हैं, जनरली ब्राइट कलर के होते हैं ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन थोड़ा सा अलग है वैल्वेट के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो देखो ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पेटल का एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा होता है और दूसरा वाला मार्जिन ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका ये वाला ओवरलैप है, ये कर रहा है और ये हो रहा है, ये वाला भी ओवरलैप कर रहा है, ये वाला खुद ओवरलैप्ड है, ये वाला मार्जिन ओवरलैप इसे कर रहा है लेकिन ये वाला खुद ओवरलैप्ड है। तो अगर इस तरीके से अरेंजमेंट हो सेपल्स या पेटल्स का तो हम उसे बोलते हैं ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में ऐसा होता है कि भाई एक पूरा दोनों तरफ से और एक पूरा दोनों तरफ से फ्री होगा, ये पूरा ही ओवरलैप्ड है और ये पूरा ही फ्री है। तो इस तरीके का अगर हुआ तो इम्ब्रिकेट, ठीक है। अगेन अगर एस्टिवेशन अब प्रॉपरली पढ़ना है पेटल्स का अरेंजमेंट तो बता देना, विल कवर इट सेपरेटली। अभी हम हर एक टर्म की अगर बहुत ज्यादा डिटेल में गए तो फैमिली पीछे रह जाएगी, फिर मॉर्फो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई रियली होप, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि अगर आपको क्लिक ना कर रहा हो तुरंत से तो आपको देखकर ध्यान आ जाए कि किस बारे में बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है तो भाई पहले मित्रों पढ़ लो इसे, उसके बाद इसे कर लेना। और अगर लग रहा है कि नहीं यार पढ़ना है अपने को, ढंग से पढ़ना, मुझे बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, फाइन। चलिए अब वापस आ जाते हैं इस पे, ठीक है। यहां पे जो हमारा कोरोला है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, पॉलीपेटलस होते हैं, यानी कि सारे के सारे फ्री होते हैं, मतलब आपस में फ्यूज नहीं है, हालांकि हो भी सकते हैं बट फ्यूज नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी यहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अनोखा जो है यहां पर वो है एंड्रोशियम। इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड्रोशियम इन मालवेसी फैमिली, बहुत जरूरी है, बता रहा हूं। तो एंड्रोशियम जो है इसमें बहुत सारे स्टेमन होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे स्टेमन देखो मिलके, अगर मैं यहां पर इसे इस तरीके से दिखाऊं तो मिलके एक ऐसी ट्यूब बना रहे हैं, देखो इनकेस अगर ये ट्यूब आपको दिख रही हो, ठीक है, तो ये ट्यूब बना रहे हैं और इस पे से फिर देखो ये एंथर ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब पिस्टिल को चारों तरफ से घेर के रखती है, पिस्टिल को, पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जैसे मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको ऐसे करके इस ट्यूब ने घेर लिया है और फिर इस ट्यूब से ऐसे बाहर की तरफ हर तरफ ऐसे ये एंथर निकले हुए हैं, ठीक है। तो फिर सर ये क्या चीज है, ये जो चीज तुम्हें दिख रही है बेटा ये स्टिग्मा है। पिस्टिल के ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसे होता है ना, तो सबसे ऊपर स्टिग्मा है, तो ये वाला पार्ट स्टिग्मा वाला पार्ट है, क्लियर है। तो स्टिग्मा का नंबर जो होता है ना इनमें, वो एक्चुअल में पिस्टिल के नंबर के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे 5 दिख रहे हैं तो इसका मतलब अंदर, इसके अंदर 5 कार्पल या 5 पिस्टिल है, ठीक है। लेकिन ये स्टैमिनल ट्यूब बनती है। दूसरा क्या देखना है, दूसरा ये देखना है बेटा, अगर तुम्हें इस इमेज में ठीक से दिख रहा हो तो यहां पे तुम्हें जो ये एंथर है ना वो ऐसे किडनी शेप का दिखेगा, देखो इफ यू कुड सी दिस, ये ऐसे किडनी शेप का दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा किडनी शेप का, है ना, बीन शेप का। तो बीन शेप के होते हैं, मोनोथीकस होते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है एंथर, डाइथीकस, बाइलोब्ड, यहां पर मोनोथीकस है, ठीक है, एक ही टाइप का लोब है। और ये एक्सट्रोज है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ना।
टूवर्ड्स पिस्टिल नहीं है, पिस्टिल से ऐसे बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सट्रोस। ठीक है, तो आई होप कि ये जो एक दो टर्म्स मैंने बोले हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा फॉलो अप कर पा रहे होंगे, बट इन केस अगर नहीं कर पा रहे तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है यार, बहुत बेसिक टर्म्स है, आराम से कभी भी, ठीक है, किसी एक आधी वीडियो में हम इसे भी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तब तो फिर सफिशिएंट है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार ये तो करना पड़ेगा कवर, तो फिर बता देना, वी विल डू दैट, फाइन। अच्छा, मोनोथिकस हमने पढ़ लिया, रेनिफॉर्म यानी वही किडनी शेप्ड पढ़ लिया, एक्सट्रोस बाहर की तरफ ये भी पढ़ लिया। लेकिन एपिपेटलस है, एपिपेटलस का अब क्या मतलब होता है सर? देखो, ये हमारा स्टैमिनल कॉलम या स्टैमिनल ट्यूब है, इस पे से एंथर फिलामेंट ऐसे बाहर आ रहे हैं, ऊपर हमने स्टिग्मा पढ़ लिया, नीचे स्टाइल, ये सब था। लेकिन ये जो स्टैमिनल ट्यूब है ना, ये नीचे की तरफ पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होती है, पेटल्स जो है उनके साथ ये स्टैमिनल ट्यूब ऐसे फ्यूज्ड है, चिपकी हुई है। और जब भी एंड्रोशियम या स्टेमन पेटल्स से फ्यूज होता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं एपीपेटलस। ये आ गई बात समझ में? तो जब भी स्टेमन पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस कंडीशन। तो ये भी यहां पर दिख गया हमें, ठीक है। और बहुत सारे स्टेमन है, ये भी बात ध्यान रखनी है अपने को कि देयर आर मेनी स्टेमन, फाइन। गायनोशियम की बात करें हम तो यहां पर हमारे पास 2 से लेकर बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, जितने भी कार्पल हैं वो सारे फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। सुपीरियर ओवरी है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर पोजीशन होती है उसकी। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, अगेन प्लेसेंटेशन का मतलब अंदर ओव्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट है, प्लेसेंटा कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर सेप्टम सारी मिलती होंगी, अगर वहां पे ओव्यूल्स आ रहे होंगे, हम आराम से पढ़ेंगे इसको, मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक इमेज तुम्हें फिर भी बता के दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि तुमने ऐसे एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखा किसी ओवरी का, ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जिसके अंदर 3 कार्पल है, तो ये जो लाइन दिखती है ना तुमको, दिस इज सेप्टम, जो ओवेरियन चेंबर्स को सेपरेट कर रहा है। इस जगह पर अगर प्लेसेंटा डेवलप हो और ओव्यूल्स डेवलप हो तो हम ऐसे प्लेसेंटेशन को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें तो है ही, मालवेसी में तो है ही, लेकिन मालवेसी के अलावा सिट्रस के अंदर, सोलेनेसी के अंदर, जैसे टोमेटो वगैरह हो गए, उनके अंदर भी तुम्हें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया, एक से लेकर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं हर एक ओवरी के अंदर, और लॉन्ग स्टाइल होता है। और मैंने अभी बताया था कि स्टिग्मा का नंबर कार्पल के बराबर होता है, स्टिग्मा का नंबर कार्पल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब अगेन ये बातें उन्हीं लोगों को ज्यादा बेटर आएगी समझ में जिन्होंने टर्म्स अच्छे से समझे हैं, है ना, जिनको पता है कि भाई एपिपेटलस कंडीशन क्या होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो इन केस यू हैव मिस्ड दैट पार्ट, एक बार पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, उसके बाद ये देखो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कंप्लीट है, फैमिली हैज बीन कंप्लीटेड, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रूट जो है इसके अंदर कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, जैसे कि तुमने भिंडी देखी होगी, ऐसे इलोंगेटेड सा एक है ना छोटा सा कैप्सूल टाइप का। एंडोस्पर्म बहुत ही ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। और ये मैंने एक ऐसे जनरल तुम्हें बताया था, एक जनरल डायग्राम टाइप का बना के, कि इसके अंदर अगर हम देखें देखो, तो यहां पर ये पूरा स्टैमिनल ट्यूब है, इसमें ऐसे फिलामेंट एंथर, ये स्टिग्मा, ये हमारे पेटल्स हो गए सारे, यहां पर थैलेमस, ब्रैक, ब्रैक्टियोल सेपल्स, ये सब अभी हमने देखा था। अब कंसिडरिंग ऑल दिस, कि अगर यही सब बातें हैं इस फैमिली के अंदर इंपॉर्टेंट, तो कंसिडरिंग दिस, ये जो हमारे पास सामने बना हुआ है, ये इसका एक फ्लोरल फॉर्मूला है। देखो, ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसलिए बीआर लगाया, एक्टिनोमॉर्फिक है इसलिए ये हमने इस तरीके का, देखो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन ऐसा होता है, ये वाला है ना, रेडियल सिमेट्री का। बाइसेक्सुअल का साइन ये वाला होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट है, और एपिकैलिक्स का नंबर 3 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है। कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला 5 है, फ्यूज्ड या फ्री कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एंड्रोशियम के साथ फ्यूज्ड है। गायनोशियम सुपीरियर है, 2 से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। तो ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज द फ्लोरल डायग्राम। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस।
आराम से देख के विजुअलाइज कर लेना, मैं फिर भी चीजें बता देता हूं। मदर एक्सिस बताती है कि भाई अटैचमेंट किस तरफ से है, एपिकैलिक्स, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो रेड से दिख रहा है, अंदर की तरफ ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है पेटल्स, सॉरी सेपल्स, कैलिक्स। उसके अंदर जो तुमको ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा होगा, दिस इज कोरोला। उसके बाद ये एक सर्कुलर ट्यूब दिख रही होगी, दिस इज द स्टैमिनल ट्यूब, अंदर की तरफ गाइनोशियम, और स्टैमिनल ट्यूब से ऐसे छोटे छोटे किडनी शेप के हमारे पास, किडनी या बीन शेप के हमारे पास एंथर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मालवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। क्लियर हो गया? तो ये वाला पार्ट हमारा कवर्ड है। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं इस फैमिली के अंदर। सबसे पहला हमारे पास कुछ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिसमें गॉसिपियम आता है। गॉसिपियम इज कॉटन प्लांट। सी दिस इज कॉटन प्लांट, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसमें बहुत देखो सुंदर सुंदर से, है ना, कॉटन के ऐसे बॉल्स लगे हुए हैं। तो दिस इज कॉटन प्लांट, ठीक है। अगर आप 12th के हो और ये देख रहे हो तो आप मुझे बताना कि ये कॉटन प्लांट को कौन सा पेस्ट है जो खराब करता है? कॉटन बॉलवॉर्म, याद आ रहा है ऐसा, जिसके लिए हमने बीटी कॉटन बनाया था, है ना, बायोटेक में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जो 11th में है अभी तो उनका टाइम है पढ़ने का, लेकिन जो हमारे पास 12th वाले और जो रिपीटर बैच के बच्चे जो भी देख रहे होंगे उनको ये बात पता होगी कि कॉटन बॉलवॉर्म से कॉटन का प्लांट जो है उसको नुकसान होता है। फिर हमारे पास दूसरा है बॉम्बैक्स सीबा, बॉम्बैक्स, दिस इज बॉम्बैक्स, सिल्क कॉटन कहते हैं इसको, है ना, दिस इज सिल्क कॉटन, ठीक है। और उसका एक फ्लावर अगर हम देखें तो इस टाइप का दिखता है, देखो, सी दिस इज अ सिंगल फ्लावर ऑफ, जो ये इतने सारे तुम्हें रेड रेड दिख रहे हैं ना, उनमें से एक सिंगल फ्लावर ऐसा दिखता है, ठीक है। तो दिस इज सिल्क कॉटन, हिंदी में कपोक या सीमल कहते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास है ये भी बहुत शानदार प्लांट है बेटा, एबुटिलन कहते हैं इसको, ठीक है, एबुटिलन थियोस्फ्रास्टाई। दिस इज चाइना जूट, इंडियन मैलो भी कहते हैं इसको। और देखो कितना बढ़िया सा फ्लावर है इसका, ठीक है, इस तरीके का। और देखो जो मैं बता रहा था कि स्टेम के ऊपर ऐसे स्टार शेप के ब्रांच्ड हेयर होते हैं, तो वो ये इस टाइप के हेयर आपको शायद थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। सो दिस इज स्टार शेप्ड स्टिलेट हेयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चाइना जूट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगर, तो हमारे पास कुछ फूड प्लांट्स हैं। फूड प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहला और सबसे बढ़िया शानदार एग्जांपल भिंडी है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक, ये लेडी फिंगर का फ्लावर है। देखो फ्लावर इटसेल्फ इज अ वेरी, है ना, नाइस, गुड, प्यारा सा दिखने वाला फ्लावर है। और ये अगर तुम देखो, सी ये लेडी फिंगर डेवलप होती हुई, ठीक है, दिस इज द लेडी फिंगर, फाइन, फ्रूट डेवलप होता हुआ। सो दिस इज ओकरा, बॉल मैशकस। फिर हम बात करते हैं अल्थिया रोजिया का, ये गुलखेरा कहते हैं इसको, हॉलीहॉक, दिस इज द फ्लावर। और देखो कितना सुंदर सा फ्लावर है ये, ठीक है, दिस इज हॉलीहॉक, ठीक है, गुलखेरा। ये भी ऑर्नामेंटल है, ठीक, सुंदर दिखता है काफी। और फिर हमारे पास देखो ये वाला, ये तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है भाई, चाइना रोज। इतनी जगह इसका एग्जांपल आता है ना, इतनी जगह एग्जांपल आता है ना, चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज। तो यही है वो चाइना रोज, ओढ़ल कहते हैं हमारे यहाँ पर इसको, ठीक है, ओढ़ल। आप लोगों के यहाँ पर भी कुछ इसका नाम होगा, ठीक है। और देखो इसमें भी स्टैमिनल ट्यूब, नीचे की तरफ फ्यूजन है ना, इन केस यू कैन सी। तो ये पेटल्स के साथ ऐसे फ्यूज है नीचे की तरफ से, ठीक है। और यहाँ ऊपर की तरफ पिस्टिल का भी नंबर होगा इसमें कुछ। तो ये हमारा एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है, दैट इज चाइना रोज। और फिर है मालवा सिल्वेस्ट्रिस, जिसके नाम पर फैमिली का नाम पड़ा है, मालवेसी। दिस इज मालवा सिल्वेस्ट्रिस, दिस इज कॉमन मैलो, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर। कितना सुंदर फूल है, देखो पर्पलिश कलर का है, इतना प्यारा सा दिखने वाला फूल है ये, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ऑर्नामेंटल, फाइन। तो आई रियली होप कि आपको ये फैमिली वाला जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। हालांकि हमने काफी जल्दी जल्दी कवर किया है इसको, बट कवर हमने सब कुछ किया है। तो इनकेस अगर आपको टर्मिनोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, टर्मिनोलॉजी समझने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो भाई देखो सेपरेट वी हैव टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, वी हैव टू डिटेल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दोज टर्म्स, तभी वो अच्छे से आएगा। बट अगर आपको वो टर्म्स क्लियर थे तो मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा, मेरे को पता है कि अगर टर्म्स क्लियर है तो ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स।
इसे अपने उन दोस्तों तक शेयर कर देना जिनको प्लांट की मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज़ वाला जो पार्ट है वो बहुत परेशान करता है। तो मुझे लगता है कि उनका काफ़ी काम इससे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सभी फैमिलीज़ कवर कर लें। फिर कुछ और दूसरी चीज़ें जो थोड़ी परेशान करती हैं बच्चों को, वो सब भी हम कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। बाकी तो जो अपना डिटेल्ड वीडियोस चल रही हैं अलग अलग टॉपिक्स की, वो सब तो हम आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय।